बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे बीमा पॉलिसी के हवाले से, जिसे इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ये बीमा पॉलिसी करवाना, इंश्योरेंस करवाना, शरीयत मुताहरा की इस हवाले से क्या तालीम है, इस हवाले से हम समाअत फरमाएंगे। याद रखें, बीमा पॉलिसी जो है यानी इंश्योरेंस करवाना, ये दो तरह का होता है। एक जनरल जो है इंश्योरेंस कराना, ये अशिया का होता है, और एक लाइफ इंश्योरेंस कराना, ये इंसान की जान के हवाले से होता है। तो ये जो अशिया का जो है इंश्योरेंस किया जाता है, इसमें यूँ होता है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स ये कहता है कि मैं कंपनी को साल में जो है 30,000 रुपये दूंगा, और अगर इस एक साल के दौरान मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, कंपनी मुझे नई गाड़ी देगी। या अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसमें खर्चा आता है मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए, तो ये कंपनी सारा 5 लाख रुपए जो है वो सब जो है उठाएगी, यानी वो 5 लाख रुपए कंपनी देगी। तो लिहाजा और जो है अगर एक साल गुजर गया और मैंने 30,000 रुपये भरे थे, इस एक साल में ना गाड़ी चोरी हुई ना कोई एक्सीडेंट हुआ, तो अब ऐसी सूरत में मेरा जो 30,000 रुपये भरे ये ज़ाया जाएंगे, अगले साल का नया इंश्योरेंस करवाना होगा। तो लिहाजा शरई एतबार से ये जुआ है। जुए में होता यह है कि इंसान जो है अपने माल से, बाज़ माल से या कुल माल से महरूम होता है, या अगर महरूम नहीं होता तो उसे जो है बहुत सारा फ़ायदा हासिल होता है। यानी फ़रीक़ैन में से कोई एक जो है वो अपने बाज़ माल से या कुल माल से जो है महरूम होता है। तो लिहाजा अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे पूरे साल में गाड़ी चोरी नहीं हुई या गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो अब ऐसी सूरत में जो है शरई एतबार से वो 30,000 रुपये हमारे ज़ाया जाएंगे, हम 30,000 से महरूम हो जाएंगे। और अगर मिसाल के तौर पे हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी की कीमत मसलन 10 लाख रुपए, तो कंपनी हमें नई गाड़ी देगी। अब भरे हमने 30 और हमें मिल रहे 10 लाख रुपए। इसी तरह जो है अगर एक्सीडेंट होता है उसमें 2-4 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो अब कंपनी वो सारा खर्चा बर्दाश्त करेगी। अब यहाँ पर भी देखें 30,000 रुपये हम दे रहे हैं और हमारा जो है कंपनी जो है वो 2-4 लाख रुपए जो है वो खर्चा उठा रही है। तो लिहाजा शरई एतबार से ये जायज़ नहीं है। ये जनरल जो है इंश्योरेंस के हवाले से हुआ। चाहिए यहाँ ये भी बताता चलूँ, उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते यूरोप वगैरह में तो हर तरह का इंश्योरेंस होता है, वहाँ तो हर चीज़ का अलग अलग जो इंश्योरेंस कराया जाता है। तो लिहाजा हम पाकिस्तान के हवाले से आपके सामने ये बात बयान की। तो इंश्योरेंस अशिया का कराया जाए, यानी जिसको जनरल इंश्योरेंस कराना कहते हैं, ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है, ये हराम है। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस कराया जाए, ये भी जायज़ नहीं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है इसे समझ लें। ये इस तरह होता है कि 20 साल तक जो है मिसाल के तौर पे मैं हर साल जो है 20,000 रुपये भरूंगा, 20 साल तक भरता रहूंगा। अगर इस 20 साल के अंदर मेरा इंतकाल हो जाता, 20 साल में कितने बनते, 20,000 से ये 4 लाख रुपए बनते। इस 20 साल के अंदर अगर इंतकाल हो जाता बंदे का, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में उसकी फैमिली को जो है 4 लाख रुपए मिलेंगे। जैसे पहले महीने भरे, अब पहले महीने के 20,000 बनने के बाद बंदा एक्सपायर हो गया, तो उसकी फैमिली को 4 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहाँ देखें भरे 20 से मिल कितने रहे, 4 लाख रुपए। इसी तरह उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते पूरे 20 साल तक वो भरता रहा, और जो है 4 साल जो है पूरे 20 साल तक वो भरता रहा, और इस जो है 20 साल में जो है उसका इंतकाल नहीं हुआ, बंदा सलामत है, ज़िंदा है, तो अब उसे जो है 20 साल के जो है जो पैसे भरे वो डबल करके उसे दिए जाएंगे। यानी जितना सूद बनता है उसे सूद जो है दिया जाएगा। मसलन 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे, या 10 लाख रुपए बढ़ाकर उसे दिए जाएंगे। तो अब ये शरई एतबार से सूद है। तो लिहाजा ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कराया जाए या जनरल अशिया का इंश्योरेंस कराया जाए, जनरल इंश्योरेंस कराया जाए यानी अशिया का इंश्योरेंस कराया जाए, शरई एतबार से ये दोनों जायज़ नहीं है। बहरहाल हमारी आवाम ये देखती है कि यार हमारा तो फ़ायदा है कि भाई हम जनरल इंश्योरेंस करा लें। अच्छा, इसमें भी क्या करते हैं, बाज़ लोग जो है वो नुकसान हुआ नहीं होता, अपनी गाड़ी का नुकसान कर देते हैं, या इसी तरह चोरी करवा देते हैं। तो अलगर्ज इस तरह के मामलात भी पेश आते हैं। तो लिहाजा फ़ुक़हाए इस्लाम इरशाद फरमाते लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाए या जो है जनरल इंश्योरेंस करवाया जाए, यानी अशिया का इंश्योरेंस करवाया जाए, दोनों सूरतें या नाजायज़ की हैं, हराम की हैं, गुनाह है। तो लिहाजा जहाँ हमें जो है यूँ समझिए इजाज़त दी जा रही है, जहाँ पर यानी कि जहाँ पर हमें जो है इख्तियार दिया जा रहा है, वहाँ पर हरगिज़ आप इंश्योरेंस नहीं करवाइएगा, यानी गाड़ी का अपनी इंश्योरेंस नहीं करवाएं। इसी तरह जो है लाइफ इंश्योरेंस जो करवाया जाता
जाता है वो भी हरगिज़ ना करवाएं। लोग अपना फ़ायदा देख रहे होते, बस हमें जो 2 पैसे का फ़ायदा होगा। शरीयत मुतहरा को हमें हर हाल में मलहूज़ रखना चाहिए। याद रखें, थोड़े में बरकत है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उसमें हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, इसमें हमारे लिए दर हकीकत नफ़ा ही नफ़ा है। बाज़ दफ़ा होता ये कि हम ये सोच रहे होते हैं, जिस रब ने हमें अक़ल दी है, हम जो है ये सोच रहे होते हैं कि ये इसमें हमारा फ़ायदा है। हालांकि जिस रब ने हमें अक़ल दी है वो रब मना फरमा रहा है, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, ये जायज़ नहीं, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं। हम जो है अपनी हीले बहाने कर रहे होते हैं, अपनी जो है अक़ल के घोड़े दौड़ा रहे होते हैं, और हम जो है अपनी अक़ल के तराजू में तोल कर सोच रहे होते, नहीं यार ये जायज़ होना चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए। तो लिहाजा शरीयत मुतहरा ने जब मना कर दिया, हम सबको चाहिए हम उससे इज्तिनाब करें। जनरल इंश्योरेंस कराना ये भी शरन जायज़ नहीं, इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस कराना ये भी जायज़ नहीं, जिसे बीमा पॉलिसी कहा जाता है। बीमा पॉलिसी हरगिज़ जायज़ नहीं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।